हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज जो डिज़ाइन मैं केक पर बनाने वाली हूँ उसे देखकर आप भी बहुत ही खुश हो जाएंगे। ये जो केक है इसका वेट रहेगा 1.5 kg और इसका फ्लेवर है मिक्स फ्रूट। इस केक का डिज़ाइन कस्टमर ने ही सिलेक्ट किया है, सो मुझे उसी के अकॉर्डिंग ही आज ये डिज़ाइन बनाना है। ये जो केक है ना, मेरे पास अर्जेंट ऑर्डर ही आया था। लगभग 3 से 4 घंटे में ना मुझे ये केक बनाकर कस्टमर को देना था। इस स्पॉन्ज को बनाने के लिए मैंने 450 ग्राम प्रीमिक्स का यूज किया है और टिन साइज मैंने यूज किया है 8 इंच का। केक मेरा अभी भी ना पूरे तरीके से ठंडा नहीं हुआ था, बट क्योंकि मुझे इस पर जल्दी ही काम करना था, सो मैंने यहाँ पर बड़ी ही केयरफुली केक को थोड़ा सा ठंडा होते ही स्लाइसेस को कट करना शुरू कर दिया था। यहाँ मैंने इस स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट किया है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बोर्ड पर क्रीम लगाकर उसके ऊपर एक लेयर को रख के फिर हमने कर दिया प्लेन वाटर के साथ में सोकिंग और उसके बाद में लगा दी अच्छे से क्रीम। अब क्योंकि ये मिक्स फ्रूट है, यहाँ पर मुझे फ्रूट की फिलिंग करनी है सेंटर में, तो इसके लिए यहाँ पर ना साइड पर मैंने क्रीम के साथ में एक बाउंड्री भी बना दी है, ताकि हमारी फ्रूट की फिलिंग के ऊपर जब हम अपनी दूसरी लेयर को रखेंगे ना, हल्का सा उसको हम प्रेस करते हैं तो ये फ्रूट है ना, ये आपका केक से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए अच्छा है कि आप साथ के साथ ही ऐसे केक की बाउंड्रीज बनाते जाएं और उसके बीच में कीजिए अपनी फ्रूट की फिलिंग को। अगर आपको लगता है कि फ्रूट की फिलिंग ज़्यादा है तो जैसे मैंने एक बार और बनाई है बाउंड्री, इसी तरीके से आप भी एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर केक की हमने जो टॉप वाली लेयर थी उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है और जो सेंटर की क्रीम है ना, उसको साथ ही हम पैलेट नाइफ के साथ में भी ना अच्छे से फिनिशिंग देते जाएंगे, सो दैट जो हमारा फ्रूट्स की फिलिंग है वो अंदर ही अच्छे से पैक रहे। अब यहाँ पर इस लेयर की भी सोकिंग करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर सेम प्रोसेस के साथ में ही एक बार फिर से इस लेयर को भी असेंबल कर देते हैं। अगर आपको भी अर्जेंट ऑर्डर आ जाते हैं जो कि आपको जल्दी ही थोड़ा टाइम में बनाकर देने हैं कस्टमर को, तो आप उस टाइम पर स्पॉन्ज को बेक कीजिए। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, तो बड़े ही केयरफुली आप उसके स्लाइसेस को कट करके अलग अलग प्लेट्स में या अलग अलग बोर्ड्स के ऊपर रख दीजिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठंडे हो जाए। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो आपकी क्रीम है वो लूज नहीं होनी चाहिए, यानी इट मीन्स कि आपने स्टिफ पीक आने तक अपनी क्रीम को अच्छे से विप करना है। तो यहाँ पर तीनों ही लेयर्स में ना मैंने यहाँ पर फ्रूट्स की फिलिंग कर दी है और साथ में आप देख ही रहे हैं पैलेट नाइफ के साथ में भी ना मैं इनको हल्का हल्का प्रेस करती जा रही हूँ, ताकि जो फ्रूट्स हैं वो नीचे हमारी क्रीम के साथ में अच्छे से स्टिक हो जाएं। और ऊपर भी आप चाहें तो थोड़ी सी क्रीम लगाएं, सो दैट जो आप ऊपर लेयर रखते हैं ना, वो ये फ्रूट के साथ में अच्छे से स्टिक हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखिए मैंने तीनों ही लेयर्स को अच्छे से फ्रूट्स की फिलिंग के साथ में कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में केक की जो साइड वॉल्स हैं और जो केक का टॉप पार्ट है वहां पर भी क्रीम लगाइए अच्छे से, उसको अच्छे से स्मूथली स्प्रेड कर दीजिए केक के ऊपर और फिर केक को सेट होने के लिए फ्रिज में रखना मत भूलिएगा। तो अब बारी आती है केक की फाइनलाइजिंग करने की। यहाँ पर सिर्फ सबसे नीचे की एक लेयर जो साइड वॉल की है वो मैं अलग शेड की दे रही हूँ। उसके लिए मैंने इस वाइट क्रीम में 1-2 ड्रॉप जो है ब्राउन कलर की डाल दी थी, ताकि उसके साथ में जैसा मुझे फोटो को देखकर केक बनाना है मैं वैसे ही शेडिंग इस केक के ऊपर ला सकूं। थोड़ा सा ब्राउन कलर का टच ना मैंने टॉप पार्ट पर भी दे दिया है, ताकि जो केक का बॉटम है और टॉप पार्ट है वो देखने में शेडिंग ऑलमोस्ट एक जैसी ही लगनी चाहिए। तो अब पहले टॉप पार्ट पर फिनिशिंग देने के लिए मैं पैलेट नाइफ का यूज करूंगी और उसके साथ में ऊपर का जो टॉप पार्ट है वहां पर अच्छी सी फिनिशिंग लाने तक हम काम करेंगे। अगर कहीं लगता है कि क्रीम कम है तो साथ के साथ ही क्रीम लगाते हुए उसको भी स्मूथली स्प्रेड कर दीजिए। अब जो साइड वॉल्स हैं वहां की फिनिशिंग देने के लिए मैं हमेशा की तरह इस स्क्रैपर का ही यूज कर रही हूँ। और अगर आपकी क्रीम आपने अच्छे से विप की है तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने थोड़ा सा स्क्रैपर चलाया ना, तो जो साइड वॉल्स हैं केक की उनकी फिनिशिंग एकदम बढ़िया वाली आ जाती है। अब जो टॉप पार्ट है वहां से एक्स्ट्रा क्रीम उतारना मत भूलिएगा। इस केक के डिजाइन के लिए ना आज मुझे केक के जो एजेस हैं वो एकदम बढ़िया वाले शार्प चाहिए, उसकी साइड वॉल्स की फिनिशिंग भी केक की मुझे बढ़िया चाहिए। अब आगे का जो डिजाइन है उसके लिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर की क्रीम बनाकर पाइपिंग बैग में फिल की है और यहाँ पर रोज बनाने के लिए ना मैंने इस नोजल को लिया है। ये R11 के जैसे ही नोजल है, इसके ऊपर ना कोई नंबर नहीं था, बट ये नोजल के साथ में ना ज्यादा अच्छी पेटल्स नहीं बन रही थी। अब क्योंकि मैं क्रीम फिल कर चुकी थी सो ये फ्लावर मुझे ऐसे ही कंप्लीट करना था। तो अब इस रोज को केक के ऊपर प्लेस करने से पहले थोड़ी सी क्रीम लगा लीजिए, ताकि ये केक के ऊपर ना अच्छे से क्रीम के साथ में स्टिक हो जाए।
अब एक और रोज चाहिए मुझे पिंक शेड में, तो जल्दी से हम एक और रोज बनाकर और उसको भी केक के टॉप पार्ट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब ये 2 रोज बनाने के बाद में यहाँ पर मैंने नोजल चेंज की थी और उसके बाद में जो नोजल मैंने यूज की है उसका नंबर है R44 और उसकी जो टिप है ना उसमें आगे से थोड़ा सा कर्व था, जिसके कारण जो आप देख सकते हैं कि जो रोज की पेटल्स है ना वो थोड़ी खुली खुली सी बनी है, यानी कि इसके साथ में हमारे रोज की जो पेटल्स हैं वो ज्यादा अच्छी लग रही हैं। जो पिंक वाला था ना उसकी नोजल में ऐसा कर्व नहीं था, इसलिए जो उसकी पेटल्स हैं वो आपस में चिपकी चिपकी सी ही बनी थी। रोज का ये वाला शेड बनाने के लिए ना मैंने व्हाइट क्रीम में 1 ड्रॉप पीच कलर की ऐड की थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी ना मैं ये रोजेस पिंक वालों को पीछे कर देती हूँ ताकि जो हमारा ये वाला फ्लावर है ये इनके आगे मैं आसानी से प्लेस कर दूँ, क्योंकि टॉप पार्ट के ऊपर ना अभी बहुत सारा डिजाइन बचा है बनाने वाला, तो इसलिए यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ग्रास नोजल का यूज किया है और व्हाइट कलर की क्रीम में मैंने जेड कलर की क्रीम को ऐड किया है। इसका जो कलर है ना ये ग्रीन फैमिली का ही है और इसके बाद में जो पिंक कलर की यूज करके क्रीम मैंने रोज बनाए थे ना उसी में ही मैंने सेम पिंक कलर की कुछ ड्रॉप्स को और ऐड कर दिया था ताकि ये जो शेड है ना ये थोड़ा सा अलग बन जाए पिंक रोजेस से। अब यहाँ पर मैं R11 नोजल का ही यूज कर रही हूँ और यहाँ पर इस तरीके से ना अपनी इस पाइपिंग बैग को घुमाते हुए हम कुछ ऐसे पेटल्स बनाएंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स बनते जाएं। बस आपने जब हर एक पेटल को बनाना है तो उसके साथ ही आपने ना टर्न टेबल को भी रोटेट करते जाना है। तो यहाँ पर अब जो ये दूसरी लाइट शेड है इसके लिए मैंने क्या किया है कि मेरे पास शुरू में जो मैंने ब्राउन कलर की क्रीम बनाई थी ना वो वाली क्रीम में ही मैंने थोड़ी सी ये जो लाइट रोज बनाया था ना हमने इस वाले कलर को ही आपस में मिक्स कर दिया था, क्योंकि अब इतने सारे कलर्स की आप अलग अलग क्रीम बनाते हैं ना तो क्रीम की बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो शेड्स आपने बनाया है ना उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके आप केक को कंप्लीट कर सके, सो दैट आपने जितनी क्रीम विप की है उसी में ही आप अपने केक को कंप्लीट करने का टारगेट पूरा कर सकें। तो अब यहाँ पर ना इन दोनों शेड्स के साथ में मैं एक एक यहाँ पर फ्लावर्स बनाती जा रही हूँ। ये छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए ना मैं R11 एंड R44 नोजल नंबर का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर जितनी हमने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की है उसको मैं कंप्लीटली इन्हीं छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ में ना पूरा कवर कर दूंगी। ये जो नीचे हमने ग्रीन पार्ट ड्रॉ किया है ग्रास नोजल के साथ में ये इसीलिए हमने बनाया था ताकि जो हम ऊपर फ्लावर्स बनाकर रखेंगे ना वो बेस से थोड़ा सा ना हाइट में ऊपर दिखने चाहिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट ही बेस के ऊपर बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल ही नीचे फ्लैट फैले हुए से फ्लावर्स बन जाते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर लीव्स बनाने की। तो उसके लिए जो मैंने ग्रास नोजल में कलर डाला था ना सेम वही वाले जेड कलर को मैंने क्रीम में मिक्स करके और पाइपिंग बैग को ना आगे से मैंने उल्टा वी की शेप में कट किया है और उसी के साथ में ही ना यहाँ पर मैं छोटी छोटी लीव्स बना रही हूँ। जब भी आपको ऐसा कुछ फ्लावर्स के साथ में काम करना हो ना तो बस एक ही बात का ध्यान रखिए कि आपकी क्रीम का टेक्सचर ड्राई नहीं होना चाहिए। क्रीम जो है आपकी बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ होनी चाहिए, अदरवाइज वो नोजल के बीच में से ना अगर क्रीम ड्राई होगी तो वो रुक रुक के निकलेगी तो आप स्मूथली काम नहीं कर पाएंगे। अब जो हमने रोजेस बनाकर रखे थे उनके पीछे की भी कुछ जगह मुझे खाली लगी, तो वहां पर भी ना मैं सेम जो R11 एंड R44 नोजल्स थी उनके साथ में ही कुछ छोटे छोटे और फ्लावर्स बना रही हूँ। तो जब ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया था तो कुछ लग रहा था डिजाइन में अधूरा अधूरा सा, तो इसके लिए आगे मैंने क्या किया, जो हमारी लीव्स बनाई थी ना उसी शेड में मैंने ग्रीन कलर वाले शेड में ऐड कर दिया था एग येलो कलर का एक ड्रॉप। सेम शेड आपके पास ना हो तो जो भी येलो कलर आपके पास हो उसका 1 या 2 ड्रॉप आप अपनी इस ग्रीन क्रीम में मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके का ना ये कुछ पैरेट ग्रीन सा कलर बन गया था। अब इनके साथ में मैं ये छोटे वाले फ्लावर्स के बीच में ना छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ। तो इतना करने के साथ में ही ना एक केक में अलग सी ब्राइटनेस आ गई थी। सो केक में ना कुछ कंट्रास्ट सा अच्छा सा बढ़ गया था। तो अब इसके साथ में ही जो थोड़ी बहुत साइड खाली है लग रही शार्प है जिसके पास में वहां पर भी ना कुछ मैं लंबी लंबी लीव्स इस तरीके से बना दूंगी ताकि जो साइड वाला व्हाइट पोर्शन है वो भी थोड़ा सा हरा भरा दिखाई दे। तो देखिए जब अलग से ब्राइट कलर के साथ में आप यहाँ पर केक में कुछ टच देते हैं ना तो डिजाइन जो है वो बेहद खूबसूरत लगने लग जाता है। सो आप भी इस तरीके से ना कलर्स को मिक्स एंड मैच करके नए नए शेड्स बनाइए और जिनके साथ में आप अपने केक को आराम से सजा सकते हैं।
अब लास्ट में केक पर अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए मैं आज गोल्डन मेटालिक स्प्रे का यूज कर रही हूँ और इसको बड़े ही केयरफुली ना हमने स्प्रे करना है अपने सारे फ्लावर्स वाले डिजाइन के ऊपर। तो लीजिए फाइनली आज का ये जो मेरा डिजाइन है फूलों से भरा हुआ बनकर हो गया है तैयार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको इससे कुछ बेनिफिट मिले तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।